बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहज़ीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, अगर आप जेंगो में काम करते हो तो मैं आपसे एक जस्ट छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि आप जब भी एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट के अंदर आप ऐप बनाते हो, तो ऐप में भी आप एक urls.py नाम की फ़ाइल बनाते हो और आपके पास प्रोजेक्ट में एक urls.py नाम की फ़ाइल मौजूद ही रहती है जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास urls.py प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है और एक ऐप के अंदर मौजूद है, उसमें से कौन सी फ़ाइल पहले चलेगी? आपको समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ? कि आपके पास ऐप है, ऐप के अंदर आपने urls.py बनाया है, वो पहले चलेगी या फिर प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद urls.py वो पहले चलेगी? तो इसका जवाब आई होप आपके पास होगा। तो यहाँ पर मैं वो वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, आप देख सकते हो। सबसे पहले urls.py प्रोजेक्ट का जो है उसमें हमने प्रिंट लिखा है और उसमें लिखा है projects.urls, ये project.urls है। और इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है urls.py जो ऐप का है उसमें हमने लिखा है app.urls। ठीक है, जो भी पहले रन होगा वो हमें पता लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल सेव एस किया और यहाँ पर ये सेव हो गया। ये तो रीलोड हो रहा है और अभी आप देखोगे, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ मुझे चेंजेस करने थे, इसको सेव करना है। तो मैं अभी आपको पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंड कराऊँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले app.urls रन हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने तो कॉल किसको किया था, हमें तो लग रहा था सबसे पहले प्रोजेक्ट चलेगा। हाँ बेशक प्रोजेक्ट चलेगा, वो किस तरह से चला वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया हमने ऐप में से urls को। इस वजह से क्या हुआ, जो हमारी फ़ाइल है वो urls.py वाली रन होने लग गई। उसके बाद ये प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल रन हुई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ, ये गलती है, इसको हम नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके इसके बाद लिख देता हूँ तो आप देखोगे अब हमारे पास प्रोजेक्ट्स url पहले रन होगा, उसके बाद हमारे पास app.urls रन होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया इतनी चीज़? पहले तो इस लाइन को लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि ये गलत तरीका है, आप डायरेक्ट इसको यहाँ से इंपोर्ट नहीं कर सकते जब आपने इसका इंक्लूड का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप। अब हमने दोबारा से रन किया तो अब क्या है, अब हमारा फ्लो बन गया है कि सबसे पहले कौन सी फाइल रन होती है, urls.py जो कि प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद होती है वो रन होती है, और उसके बाद हमारी रन होती है urls.py जो ऐप के अंदर मौजूद होती है वो रन होती है। तो देखो सबसे पहले क्या रन हुआ, ये रन हुआ और उसके बाद ये रन हुआ। अब एक और डाउट है, डाउट क्या है कि इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ इसको। ठीक है, अब मैं समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने पाथ दिया urls.py के पास फॉरवर्ड किया, तब क्या urls.py पहले चलेगा या फिर ये पूरा इसके अंदर का कोड पहले चलेगा? तो वो चीज़ भी देख लेते हैं। मैंने इसको कंट्रोल एस किया तो अभी आप देख सकते हो पूरा यहाँ से जो भी इस फाइल से इंपोर्ट होना थी वो हुई। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से फॉरवर्ड हो गया कहाँ पर, urls.app.urls.py में। अब ये लाइन हमारी पूरी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर पैटर्न्स में आया और इसने क्या किया, यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया views.form को। तो हम ये भी देख लेते हैं कि views.form रन हो रहा है। तो ये व्यूज़ में जाके हमने यहाँ पर एक आउटसाइड एक फंक्शन हमने बनाया है, मतलब प्रिंट लिखा है। तो हमने फंक्शन के आउटसाइड में एक प्रिंट लिखा है, तो इसलिए हमने फन आउट फॉर्म लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म क्लास डिफाइन किया हमने फंक्शन। ठीक, अब इसको दोबारा से सेव किया मैंने। अब आप देख रहे हो कि हमारा जो सबसे पहले एग्जीक्यूशन हुआ है वो कहाँ से फॉरवर्ड हुआ। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन तो इस फाइल का हुआ, इस फाइल ने पाथ में आके इसको फॉरवर्ड कर दिया urls.py जो कि ऐप का urls.py है। इसने क्या किया, इसको फॉरवर्ड कर दिया views.py के पास जहाँ पर ये लाइन रन हो गई। अब मैंने आप देखो यहाँ पर इस डिफ़ाइन फंक्शन के अंदर जो एक डिफ़ाइन फंक्शन किया फॉर्म, इसके अंदर एक प्रिंट भी लिखा था fun_form, वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा। ये कब रन होगा, ये कब एग्जीक्यूट होगा? तो ये तब एग्जीक्यूट होगा जब हम ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करेंगे, उसको रीलोड करेंगे जितनी बार। आप देख सकते हो यहाँ पर fun.form आ गया है और जितने बार हम इसको रीलोड करेंगे बार बार रिक्वेस्ट जाएगी और जब भी रिक्वेस्ट जाएगी ये हमारा फंक्शन रन होगा। इसीलिए आप देख सकते हो हमने इसके अंदर रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को समझ चुके हैं कि लास्ट में मतलब
यहाँ से स्विच हो गया वो यहाँ पर, और यहाँ से वो स्विच हो गया यहाँ पर। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये कोड पूरा रन हो रहा है कि हाफ रन हो रहा है। वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि स्विच होने के बाद जहाँ भी स्विच हुआ है उसका पूरा एग्जीक्यूशन ये होगा, उसके बाद ये मूव होके यहाँ पर आएगा। तो मैंने कंट्रोल एस किया। अब आप देखोगे ये सबसे पहले गया इस प्रोजेक्ट डॉट यूआरएल से गया सबसे पहले ऐप डॉट यूआरएल्स में। इसने ऐप डॉट यूआरएल्स यहाँ पर प्रिंट किया। ओके, मैं इसमें 1 या 2 दे देता हूँ, 0 और 1, ठीक है। या इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो अभी मैं दोबारा से करता हूँ, तो अभी मैं दोबारा समझाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इसने फॉरवर्ड कर दिया इसको urls.py में, app.urls में। तो ये क्या हुआ, हमारा ये app.urls बाद में चला, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये फॉरवर्ड हो गया व्यूज़ के पास। तो व्यूज़ में जाके इसने fun_out इसको रन किया, इस फाइल को रन किया। ये फंक्शन तभी चलेगा जब हम ब्राउज़र से इसको रीलोड करेंगे, तो रीलोड करने पे चलेगा। और दूसरी चीज़, जब जैसे इसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा ये रोल बैक होगा और आएगा, इसकी बची हुई जो भी लाइन्स है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके बाद इसने क्या किया, app.urls को रन किया। अब इसके बाद ये बैक आएगा और यहाँ पर इसमें जो भी लाइन्स बची वो एग्जीक्यूट करेगा। तो आप देख सकते हो इसके बाद project.urls को इसने रन किया। तो आप ये सीक्वेंस है पूरा, आप प्रिंटअप लगा के सारी चीज़ें चेक करते हो। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको इसलिए मैंने बताई ताकि आपको एक वे पता लग जाए कि एग्जीक्यूशन का वे कैसे हो रहा है, कौन सी फाइल कैसे रन हो रही है, कौन सी फाइल कब रन हो रही है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन का वे तो यही है कि सबसे पहले project.url ही रन होता है, उसके बाद app.urls रन होता है, उसके बाद फॉर्म जो रन होता है, उसके बाद रोल बैक होता चला जाता है। मतलब यहाँ पर पूरा एग्जीक्यूशन हो गया तो उसके बाद ये urls.py जो ऐप का है उसमें आएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट का जो urls.py उसमें आके बाकी की जो लाइंस हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो जो है